वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्या हुआ कि रात को एंड ऑफ द डे जब मैं किचन को क्लीन कर रही थी मीन लास्ट मोमेंट्स पे, तो तब मुझे ख्याल आया कि टोस्टर बड़ा ख़राब है, टोस्टर की शामत लेके आती हूँ। क्योंकि होता है कि मुझे ये होता है कि रात को जब मैंने कुछ सोच लिया है ना और वो मैंने करना और प्लान्स बनाने हैं कि मैंने सुबह ये करना है अपनी लिस्ट में रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा चलें आज टोस्टर की शामत लेके आती हूँ। और ब्रेड क्रम्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कसम से टोस्टर में ब्रेड क्रम्स ही निकलते और इतना निकला है कि हद है। इसलिए तो मैंने तो सिंक के पास ही रख लिया। और आई थिंक किसी को नहीं पता, शायद किसी को मेजॉरिटी ऑफ मदर्स को पता हो कि ये यहाँ पे इसकी प्लेट्स होती हैं और इसके प्लेट्स निकाल के मैं इनको वॉश करूँगी या क्लीन करूँगी, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी टोस्टर में बहुत ज़्यादा मैस बन जाता है। और मैंने कहा कौन कौन सी मदर परेशान है, आज उसके लिए मैं टोस्टर की क्लीनिंग लेके आई हूँ जो कि मदर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी एंड जो कि थोड़ा सा उनको पता भी चल जाएगा। मैंने कहा चले जी आज आपके साथ शेयर करती हूँ टोस्टर की क्लीनिंग। और इसकी क्लीनिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए आई थिंक जो होती हैं गर्ल्स वगैरह उसको कहते हैं कि रहने दें, नहीं करना है, ये नहीं होता है। क्योंकि इसका थोड़ा सा जो अंदर से प्रोसेस वगैरह होता है क्लीन करने का वो थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं कहा चलो मैं शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि इसका इतना मैस होने वाला है और मैं कहा चलो सिंक में ही जाएगा। तो मीन समझे इसके बहुत ही ज़्यादा ब्रेड क्रम्स वगैरह निकले, बहुत ही ज़्यादा मैस निकला है। और हिला के ताकि अंदर से जो भी ब्रेड क्रम्स जो भी हैं वो बाहर निकल आए और मैं उसको बाद में अच्छे से क्लीन सकूँ। हाँ तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास इस तरह का लॉन्ग ब्रश था, ये है कि मेरे पास था और काम आ गया। मतलब यूजली दूसरे ब्रश होते हैं तो उनके साथ अंदर जाता ही नहीं, तो ये ब्रश मेरे पास था बोतल वगैरह वॉश करने वाला जो कि आजकल मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने रख लिया था। शुक्र है मैं फेंकने ही वाली थी कि मैंने रख दिया। मैंने कहा ये आई थिंक कहीं ना कहीं काम आ सकता है, तो उसकी हेल्प से मैं अंदर तक इसके ब्रश फेर रही हूँ, अंदर तक उसको यूज़ कर रही हूँ ब्रश को, ताकि जो अंदर जो भी मैस वगैरह है वो अच्छे से दोबारा से निकल जाए। एंड मैं चाहती हूँ बस इसको बिल्कुल न्यू बना दूँ कि न्यू लेने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं हस्बैंड के पीछे कब से पड़ी हुई हूँ बेचारे के कि अभी मुझे ले दे टोस्टर ले दे, बहुत ख़राब है, ये है वो है। तो मैंने कल सोचा, मैं कहा नहीं अभी टोस्टर नहीं लेना। कहता क्यों, अब क्या हुआ? मैं कहा मैं ना क्लीन कर लूँगी, इसको न्यू बना दूँगी। तो इसलिए मैंने ठान ली थी कि मैंने इसको न्यू बनाना है और लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए फाइनली फिर आज मैं इसको लगी हूँ। ये मेरा बिग मिशन है और बिग चैलेंज है कि भला मैं इसको न्यू बनाती हूँ एंड न्यू जैसी शक्ल देती हूँ कि नहीं देती हूँ। तो इस तरह अभी भी क्रम्स बहुत निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। तो मुझे मेरी पूरी कोशिश थी कि टन करूँ इसको। अभी फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट से स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि वाटर के साथ तो इसको वॉश नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा अंदर स्प्रे नहीं करूँगी, बाय स्प्रे इसको करके अच्छे से थोड़ा सा भी नाइसा क्लीन हो जाए। फिर इतना तो मैंने ब्रश के साथ कर लिया, लेकिन फिर मुझे पता क्या किया, वो जो जहाँ पे बटन्स होते हैं अंदर तक होते हैं, जो लाइंस होती हैं वो बहुत मैसी थी। तो मैंने ब्रश के साथ पहले इसको सारा अच्छे से क्लीन किया। फिर मैंने क्या किया कि एक कपड़ा लेके ना इसके अंदर कुछ ना कुछ नाइफ़ को डाल के ना मैंने कहा जो बिल्कुल जो लाइंस हैं, लाइंस क्लीन नहीं होती हैं किसी चीज़ के साथ, तो उसको हमें बहुत ही एफर्ट के साथ क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि एक टिश्यू की हेल्प से मैंने फिर उसके अंदर स्पून की साइड लेके उसके अंदर डाल के मीन उसको अच्छे से दोबारा से
वो जो लाइनिंग है उसके अंदर और साइड पे जो बटन ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं, एंड उसके अंदर डाल के मैंने कहा इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है टोस्टर को क्लीन करना, लेकिन मैं इसको आसान ईजी बना रही हूँ। तो मैं कहा चला किसी के लिए तो मेरी हेल्प और मेरे कुछ आइडिया वगैरह काम में आ जाएगा, तो ये मैं कर रही थी। बस ये है कि टिश्यू तो मेरा फेवरेट है। हर चीज़ क्लीन करने के बाद में जब तक मैं टिश्यू के साथ उसको क्लीन ना कर लूँ ना, मुझे आई थिंक मेरे माइंड को सुकून ही नहीं आता। फिर मैंने क्या किया, ऊपर तो स्टील के ऊपर तो इसके साथ रब वगैरह नहीं करते होते, डेंजरस होता है, तो मैंने क्या किया कि जो टिश्यू उसके साथ रबर के साथ उसको पीछे से क्लीन कर दिया, क्योंकि नीचे से भी काफ़ी ख़राब हुआ था, तो उसको मैंने अब नाइस क्लीन कर दिया, क्योंकि था कि वाटर भी नहीं डालना, और फिर मेरी पूरी कोशिश है कि उसको अच्छे से क्लीन कर दूँ, तो इधर उधर से ये वो जब फिर क्या हुआ कि क्लीन नहीं हो रहा था, फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने फिर एयर वैक्स वाली वूल स्टिक ले ली, और उसके अंदर से, क्योंकि क्लीन नहीं हो रहा था, मुझे था कि मैंने अंदर से क्लीन करना है, इसकी साइज़ वगैरह ओपन भी नहीं हो रहा था, तो मैंने उसके साथ लेके इसको अच्छे से इनकी साइड्स में डाल के इनको अच्छे से क्लीन कर दिया, तो बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ऑसम आइडिया आ गया, तो मुझे शुक्र है, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल में हो रही थी। ये ना समझिएगा कि ये 5-6-7 मिनट की आप वीडियो देख रहे हो तो इतना ही टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगता, ये कम से कम मुझे हाफ आवर लग गया था, हाफ आवर मुझे लग गया था कम से कम, क्योंकि इसके साथ क्लीन कर, इसके साथ क्लीन कर, तो हो नहीं रहा था, मुझे था कि मैंने प्रॉपर इसको क्लीन करना है, और कम से कम अंदर से जितना हो सकता है उतना मैं क्लीन करूँ, बाहर से। तो ये देखिए इतना मैस नहीं कर रहा था, इतनी वो डर्ट वगैरह, इसकी डस्ट वगैरह नहीं कर रही थी, तो ये मैंने अच्छे से निकाली, और ये देखिए लाइंस वगैरह इसकी कितनी क्लीन हो गई हैं, लाइंस वगैरह क्लीन हो गई हैं। फिर मुझे था कि अंदर से मैं कैसे करूँ, मैं सोच रही थी, मेरा माइंड तो पता नहीं कहाँ चला गया था, और फिर मैंने क्या किया, जो अंदर थोड़ी थोड़ी थी, मैंने कहा चलो इनको तो थोड़ा ऊपर से क्लीन करूँ, अंदर से तो नहीं हो पा रहा था कि उसको मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने इनको 2 स्टिक्स को लेके अंदर से जितना हुआ मैंने क्लीन कर दिया। तो जी ये हो गया मेरा फाइनली टोस्टर क्लीन, एंड ये राउंड वाले में इतने मैंने सुई लेके उसको नीडल के साथ क्लीन किया बहुत ही अच्छे से, तो बहुत बेहतरीन न्यू का न्यू हो गया है। एंड अंदर आ रहा मेरा शेडो, और जी फिर यहाँ पे मैं फाइनली आज लैपटॉप उठा के बैठी हूँ, क्योंकि इंशा का था, इंशा कब से मुझे कह रही थी मेरी बेटी की मम्मा कपड़े ऑर्डर करने हैं, एशियन कपड़े देखने हैं, ये वो, तो मुझे थोड़ा सा बेटी के साथ बैठने का टाइम नहीं मिला था। फाइनली मैंने फिर रखा, मैं कहा चले जी, मैं कहा चलो आपसे भी शेयर करती हूँ कि मैं इंशा के कपड़े वगैरह, एशियन कपड़े कहाँ से बाय करती हूँ जी। तो उसके कपड़े मैं वैसे बाय करती हूँ, मीन कभी यहाँ से भी ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल लॉकडाउन है, शॉप्स वगैरह क्लोज है, तो उसके लिए बिल्कुल एशियन कपड़े नहीं है, तो मुझे चाहिए थे, तो इसके पापा ने कहा चलो ऑर्डर कर दो। तो पाकिस्तान की खादी से एंड लाइम लाइट से मैं ऑर्डर करती हूँ, बच्चों के कपड़े बेहतरीन मिल जाते हैं आजकल ऑनलाइन भी। मुझे ज़्यादा ऑनलाइन पसंद तो नहीं है, लेकिन जब हो ना मजबूरी, तो मैंने कहा चले जी इंशा चूज़ कर। आई थिंक दिस वन नाइस इंशा। Yes, but go that way. More that way. That way? Yeah. Okay, नीचे करते हैं। This one nice. Check, wait, I want to check. जैसे साइज भी अवेलेबल है कि नहीं, साइज भी देखना पड़ता है ना। लो जी 4 to 5 years, 6 to 7 years. This is okay. No? Okay, नीचे आएंगे। And this one? I want this one. This one? Frozy. This one? Frozy blue. Frozy. You want a frozy blue color? Yes, a frozy blue. बेटा दिस इज योर फर्स्ट चॉइस, ओके। आप चूज करो कपड़े, लेकिन लास्ट डिसीजन मेरा होगा, ओके, कि कौन से आपने लेने हैं, विच वन इज बेटर फॉर यू। कॉटन है आई थिंक कॉटन है। चलो ठीक है बेटा, इसका एक तो साइज प्रॉब्लम होता है, ओके, हम कोई बात नहीं, हम बाद में साइज चेक करते हैं, ओके। एंड मोर, और कौन सा, ये मैं इसका स्टाइल बनाया था, तो उसके कर्ल हो गए बाल ऐसे। कब की मुझे कह रही है मम्मा कपड़े डिसाइड करने हैं, एशियन कपड़े लेने हैं, डिसाइड करने हैं, एशियन कपड़े लेने में। चलो ठीक है बेटा, आई फाइनली मैं कहा चलो टाइम निकाला, देख लो ये वाला 6 to 7। बेटा आई थिंक आपका साइज बड़ा आता है, ये तो फ्रॉक टाइप है। वेट, कुछ अच्छा सा स्टाइल हो ना, ताकि ईद के लिए भी।
When I said then everybody would think that she's nice. ये भी नाइस है। Girls, दिस वन men, style. कुछ ओपन ही नहीं हो रहा। ट्राउजर्स अभी ओपन हुआ। हाँ, ये देख लो ट्राउजर कौन से लेने बेटे। करो नीचे करो, स्क्रॉल करो। The one which is going to match with that dress. ओके That would go to. ओके। हाँ, ये भी नाइस है। नीचे करो। हाँ, ये ठीक है। आठ काट। चलो ये तो हो गया। चलो मैं आपका ना ये करना मैंने वो, क्योंकि वो चार्ट है तो चार्ट में मुझे पता नहीं चल रहा कि साइज, क्योंकि आपका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अभी ऊपर आई हूँ एंड मेजरमेंट कर रही हूँ, जैसा कि क्योंकि इंशा की कुछ शर्ट थी मेरे पास एंड वो मैंने गिव वे कर दी थी या थ्रो आउट कर दी थी, तो वो मेरे पास नहीं पड़े थे, तो मैंने कहा चलो उसका मेजरमेंट करके, क्योंकि उसके वेबसाइट में साइज चार्ट है तो उस पर देख लूँगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो ऊपर साइज़ लिखा होता है ना 6 to 7, 5 to, हालांकि 6 ईयर के भी हुई नहीं है, लेकिन फिर 7 to 8 या 8 to 9, तो उसके साइज़ के जो ऊपर नंबर होता है ना, साइज़ नंबर, उसको नहीं मैं देखती हूँ, मैं कपड़े को देखती हूँ। जब भी लेने जाती हूँ कपड़े को देखती हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह टॉल है तो इसको साइज़ बड़ा आता है, तो मुझे इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही थी क्या है किस तरह से है, तो फिर इसलिए फिर मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। मैं चलो मेजरमेंट करके तो उसका देख लेती हूँ, क्योंकि फ्रॉक टाइप में थे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो इसलिए फाइनली मैंने उसका साइज चार्ट बना लिया है और अब उसको देखूंगी तो कौन सा अवेलेबल है साइज़ और कौन सा नहीं अवेलेबल है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और वैसे भी मेन प्रॉब्लम पता क्या है कि शर्ट सेपरेट होती है, पजामे सेपरेट होते हैं, दुपट्टे सेपरेट होते हैं, ये बड़ा इशू है ऑनलाइन। और वैसे ऑनलाइन में ज़्यादा पसंद करती तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान गई थी तो इसके लिए काफ़ी इकट्ठे कपड़े ले आई थी, लेकिन वो शॉर्ट हो गए जल्दी माशाल्लाह, तो मुझे अब भी इसके लिए थे, तो फाइनली कह रही थी मम्मा कब लेने हैं कब लेने हैं कब लेने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करती है, लाइक करती है एशियन कपड़े, तो इस तरह से फिर मैं वहाँ से ले लेती होती हूँ। एंड यहाँ पे भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे और वहाँ पे है। और इंशाल्लाह चले अब मैं जाकर साइज चार्ट चेक करके तो उसके कपड़े ऑर्डर करूँगी। एंड उसने कुछ चूज़ किए तो हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ वैसे तो यहाँ पे एशियन कपड़े मिलते हैं, मीन ब्रॉडफोर्ड में दूसरी सिटी में जाके लेने पड़ते हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन बच्चों के या मेरे जो इस एरिया में बच्चों के कपड़े ज़्यादा नहीं, ब्रॉडफोर्ड दूसरे सिटी जाना पड़ता है, तो अभी तो खैर वैसे भी सब कुछ बंद है, तो मैंने ये भी सब कुछ मैं चेक करके जाके ऑर्डर वगैरह करूँगी जी। तो इसके साथ ही आई होप आपको लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने सैंडविच के लिए नहीं शेयर की एंड इंशा के कपड़े कहाँ से बाय करती हूँ ये शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।